हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवामुनि स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 7th, उसमें संस्कृत चैप्टर नंबर 5 योजकः तत्र दुर्लभ, यानी कि वहाँ योजक मिलना मुश्किल है। यहाँ पे ऐसा पाठ का नाम है कि वहाँ पे योजक मिलना मुश्किल है। तो इसमें एक ऊंट की, एक जो कैमल है उसके बारे में बताया गया है। जो ऊंट की पूरी एक यहाँ पे स्टोरी है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। एक उष्ट्र अस्ति, उष्ट्र का मतलब होता है ऊंट। उष्ट्र स्वभाव न वक्र अस्ति, वक्र यानी कि जो जो किसी के दोष निकालते रहता है, ऐसा बांका। उष्ट्र का स्वभाव कैसा था? दोष निकालने वाला। सह सर्वदा दोष एवं पश्यति, वो सिर्फ सबके कैसा देखता है? दोष ही देखते, कमियां ही ढूंढते रहता था कि इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है। एकदा स वने अटति, वने यानी कि जंगल में, एकदा यानी एक दिन, अटती यानी कि घूम रहा था, यानी कि एक ऊंट था। ऊपर से देखते फिर से, एक उष्ट्र अस्ति, एक ऊंट है। उष्ट्र स्वभाव में वक्र अस्ति, उष्ट्र यानी ऊंट है, वो स्वभाव से बांका था। स सर्वदा दोषम एवं पश्यति, वो हमेशा सबके दोष ही देखता था, कमियां ही देखते रहता था। एकदा स वने अटती, एक दिन वो वन में घूम रहा था, यानी जंगल में घूम रहा था। मार्ग सह वृक्षस्य ऊपरी एक शुकम पश्यति, मार्ग यानी रास्ते में, सह यानी उसने, वृक्षस्य वृक्ष के ऊपर, वृक्ष के पास, ऊपरी यानी ऊपर, एक यानी एक, शुकम यानी कि तोता। देखिए यहाँ पे तोता, पश्यति पेरट। उष्ट्र सुकाय कथयति, यानी ऊंट ने तोते से कहा, हे शुक तव चच्चु वक्रा अस्ति, यानी कि हे पोपट, अरे पोपट, तव यानी आपकी, चंचू यानी चोंच, वक्रा यानी वाकी, बाकी है, आपकी चोंच है वो वाकी है। शुक लज्जाम अनुभवती, यानी कि ऐसा तोते को कहा कि आपकी चोंच है वो ऐसी है। तो अभी क्या है, तोते को क्या शर्म आ गई, वो शर्म की अनुभूति करने लगा। उष्ट्र हस्ती अग्रे चलती, ऊंट है वो हंसने लगा और आगे चलने लगा। यानी कि ऊंट है, यहाँ दूसरा पैराग्राफ ऐसा है कि ऊंट है वो तोते से मिलता है, तोते से कहता है कि आपकी जो चोंच है वो उसमें कुछ कमी है, वो बाकी है। तो उसने वो जो तोता है वो लज्जा यानी कि उसे शर्म आती है, शर्म के अनुभूति करता है। ऊंट है हंसता है और वहाँ से आगे बढ़ता है। आगे क्या मिलता है देखते हैं यहाँ पर। मार्ग सह कुकुरम पश्यति, यानी कि रास्ते में उसने कुकुरम यानी कुत्ता देखा। उष्ट्र कुकुराय कथयति, उष्ट्र यानी ऊंट ने कुत्ते से कहा, हे कुकुर तव पुच्छम वक्रमस्ति, यानी हे कुकुर यानी ये कुत्ते, तुम्हारी जो पूंछ है वो कैसी है? बाकी है। कुकुर लज्जाम अनुभवती, कुत्ते को क्या आई? शर्म आई। और उष्ट्र हस्ती अग्र चलती, ऊंट है वो हंसने लगा और आगे बढ़ने लगा। लेकिन यहाँ पे दूसरे मिलता है, वो क्या है? कुत्ता है, कुत्ते से कहती है कि आपकी पूंछ है वो बाकी है, कुत्ता है वो शर्म आ जाती है, और ऊंट है हंसकर आगे बढ़ता है। उसके बाद मार्ग बकः अस्ति, बक दृष्ट्वा उष्ट्र वदति तव ग्रीवा वक्रा अस्ति, बक उष्ट्रम पति पश्यति अपि न। तो फिर रास्ते में, यहाँ पे देखिए रास्ते में क्या मिला उसको? एक बगुला मिला। मार्गे बक अस्ति, बक यानी बगुला। बंकम दृष्टवा, यानी कि बगुले के देखकर ऊंट ने कहा कि आपकी ग्रीवा यानी कि गर्दन यानी कि नेक, गर्दन है वो कैसी है? वो बाकी है। और बक ने यानी कि जो बगुले ने उसके सामने एक बार भी देखा नहीं। उसके बाद आगे, अभी आगे रास्ते में कौन मिलता है? देखिए यहाँ पे मार्ग श्रृंगालम मिलती, श्रृंगाल यानी फॉक्स, लोमड़ी। रास्ते में उसको लोमड़ी मिलती है। श्रृंगाल पुच्छति, श्रृंगाल ने पूछा, उष्ट्र भ्राता कतम अस्ति, उसने कहा ऊंट भाई कैसे है?
स्वास्थ्यम समीचीनम व, यानी कि आपका जो स्वास्थ्य है, आरोग्य है, अच्छा है। उष्ट्रम वदति स्वास्थ्यम समीचीनम किंतु अन्यथा किमपि समीचीनम नास्ति। तो ऊँट ने कहा कि मेरा स्वास्थ्य तो ठीक है, मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन दूसरा कुछ ठीक नहीं है। शुकस्य चंचुवक्र, कुकुरस्य पुच्छम वक्रम, बक्कस्य ग्रीवा वक्र, यानी कि जो तोते की चोंच है वो बाकी है, कुकुर की यानी कुत्ते की पूंछ बाकी है, और बकस्य यानी बगुले की जो गर्दन है वो बाकी है। श्रृंगाल वदति शुकस्य चंचु वक्रा किंतु, यानी श्रृंगाल ने कहा, लोमड़ी ने कहा कि शुक यानी कि तोते की चोंच है वो कैसी है, जो बाकी बाकी है। स मनुष्यवाणी वक्तुम शक्नोमी, लेकिन वो क्या है, इंसानों की भाषा है वो सुन सकता है। शक्नोमी यानी सुनना, भले ही के उसने श्रृंगाल ने कहा, यानी कि जो लोमड़ी है उसने कहा कि जो तोता है उसकी चोंच है वो बाकी, लेकिन वो मनुष्य की वाणी सुन सकता है। उसके बाद कुकुरस्य पुच्छम वक्रम किंतु, कुत्ते की पूंछ भले ही बाकी हो, लेकिन क्या है, सह स्वामी भक्त अस्ति, वो कैसा है, स्वामी भक्त है, वफादार है। स्वामी भक्त का मतलब वफादार है। उसके बाद बकस्य ग्रीवा वक्रा किंतु, भले ही बगुले की जो गर्दन है वो बाकी है, परंतु वो कैसा है, तस्य एकाग्रता प्रचलिता, लेकिन उसकी एकाग्रता, वो एकाग्र रह सकता है, वो प्रचलित है। भवत सर्वाणि अंगानि वक्राणि सन्ति किंतु भवान मरुभूम्या नृप अस्ति, आपके सभी अंग कैसे वक्र है, बांके, फिर भी आप रण प्रदेश के राजा कहलाते हो। अपि च तेषां चंचो पुच्छस्य ग्रीवायाः च प्रयोजनम अस्ति निरर्थम नास्ति, यानी कि उसके जो चोंच, पूंछ और गर्दन जो बाकी है, लेकिन उसके कोई निर्थक नहीं है, उसके सब वो है, वो काम के ही अंक है, कोई भी काम के बिना का अंक नहीं है। अमंत्रक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनो सौदम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजक स्तुत्र दुर्लभम। तो यहाँ पर फिर एक लोमड़ी ने एक जो श्लोक है वो यहाँ पे किया है कि अमंत्र मक्षरम नास्ति, यानी कि मंत्र न हो तो वो मंत्र में एक भी अक्षर नहीं होता। नास्ति मूल नौषधम, औषध में एक भी मूल नहीं होता। अयोग्य पुरुषो नास्ति योजक तो दुर्लभम, यानी अयोग्य है वो ऐसा एक भी पुरुष नहीं है, और वो सभी बाबतों में कैसा है, योजक होता है, दुर्लभ होता है। यानी कि जो मंत्र है, अक्षरों के बिना मंत्र नहीं होता, औषध के मूल के बिना औषध नहीं होता, और पुरुष के बिना पुरुष कोई अयोग्य नहीं होता। उसी तरह कोई बाबत में कोई दुर्लभ होता नहीं है। ऐसा यहाँ पे जो लोमड़ी है उसने ऊँट को समझाया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चैप्टर में एक ऊँट है वो कैसे सबको कहता है कि आपकी चोंच ऐसी है, आपके गर्दन ऐसी है, इसके बारे में सभी बात करते हैं। उसके बाद श्रृंगाल है उसको समझाता है कि भले ही तोते की जो चोंच है वो उसमें कमी है, लेकिन वो मनुष्य की वाणी सुन सकता है। कुत्ते की पूंछ भी प्रॉब्लम उसमें कमी है, लेकिन वो कैसा है, स्वामी भक्त है। बगुले की जो ग्रीवा यानी गर्दन है वो उसमें कमी है, लेकिन वो कैसी है, उसकी एकाग्रता प्रचलित है। ऐसे ही आपके भी कितने सभी अंग है, वो जो ऊँट होता है फ्रेंड्स, उनके सभी अंग है वो कैसे होते हैं, कमियाँ होती है, फिर भी आप क्या हो, आप रण प्रदेश के राजा हो। ऐसे यहाँ पर लोमड़ी ने सब समझाया। आगे देखते हैं ग्लोसरी। उष्ट्र कैमल, वक्र कर्व स्ट्रेंज, अटति इज वंडरिंग, चंचु यानी बिग, ग्रीवा नेक, समीचीनम ओके ऑल राइट, अन्यत एनी अदर, मरुभूमि डेजर्ट, नृप किंग, प्रयोजनम एम गोल, और योजक प्लानर ऑर्गेनाइजर। अगर है संधि, देखिए संधि देखते हैं। अमंत्र अक्षरम यानी अमंत्रम प्लस अक्षरम, उसके बाद मूल मनोशोधम यानी मूलम वत्ता अनुशोधम, उसके बाद योजक वत्ता तत्र। एक्सरसाइज देखते हैं। प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड ओरली, जैसे उष्टभ्रात, वक्र, चंचु, लज्जा, पुच्छम, दृष्ट्वा, स्वास्थ्यम, ग्रीवा, शक्नोति, स्वामी भक्त, अमंत्र अक्षरम, मूलम मनोशोधम, योजकस्तत्र।
आगे रीड द लेसन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन संस्कृत ओरली एज वेल एज इन रिटर्न। यहाँ पे संस्कृत में आंसर दिखने जैसे उष्ट्र स्वभावेन कीदृशु अस्ति। सो उष्ट्र स्वभावेन वक्रः अस्ति। आगे उष्ट्रः वृक्षस्य उपरि किं पश्यति। सो उष्ट्रः वृक्षस्य उपरि एकं शुकं पश्यति। उसके बाद उष्ट्रः शुकाय किं कथयति, यानी ऊँट ने तोते को क्या कहा। सो उष्ट्रः शुकाय कथयति हे शुक तव चचु वक्रा अस्ति। उसके बाद कस्य पुच्छम वक्रम अस्ति। तो कुक्कुरस्य पुच्छम वक्रम अस्ति। उसके बाद क मनुष्यवाणी वक्तु शक्नोमि कस्य ग्रीवा वक्रा। सो बकस्य ग्रीवा वक्रा, बकस्य ग्रीवा वक्रा शुकः मनुष्यवाणी वक्तु शक्नोमि। कः मरुभूम्याः नृप अस्ति। सो उष्ट्रः मरुभूम्याः नृप अस्ति। उसके बाद कस्य स्वामिभक्त प्रचलिता। तो कुक्कुरस्य स्वामिभक्ता प्रचलिता। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन राइट आर्म फॉर द ट्रू एंड नो फॉर द फॉल्स इन द बॉक्स गिव्स अगेंस्ट ईच सेंटेंस। फ्रेंड्स ट्रू फॉल्स लिखना है। देखिए यहाँ पर शुक स्वभावेन वक्र अस्ति, तो उसका आएगा न। उष्ट्र स्वभावेन वक्र। शुकस्य चक्षु वक्रा अस्ति, तो उसमें आएगा आम, हाँ। उसके बाद बक मनुष्यवाणी शक्नोमि न। उसके बाद शुकस्य एकाग्रता प्रचलिति न। उसके बाद उष्ट्रः मरुभूम्याः नृप अस्ति आम। आगे बढ़ते हैं। फ्रेम द सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड गिवन द फॉलोइंग टेबल, फॉलो द इल्यूट्रेशन। हमें इस टेबल यहाँ पे दिया गया है, तो इल्यूट्रेशन के हिसाब से उदाहरण के अनुसार बना ये वर्ड बनना है। जैसे उष्ट्रः वने अटति, उष्ट्रः वने अटति ऐसे यहाँ पे लिखा है। तो हमें दूसरे ऐसे वर्ड बनाने हैं, जैसे शुकः जलम पिबति। उसके बाद अहम मोदकम खादामि। उसके बाद किशनः पुस्तकम पठति। उसके बाद माला लज्जाम अनुभवति। आगे फ्रॉम सेंटेंसेस एज शोन इन इल्यूट्रेशन, और यहाँ पे सेंटेंस को फ्रेम करना है फ्रेंड्स ऐसे विराजः कुशः किंतु शक्तिमान अस्ति, शक्तिमान ऐसे आपको लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अमिताः शिशु किंतु निर्भयः। उसके बाद निमनुक्षः तिक्त किंतु गुणकारी। सब में फ्रेंड्स किंतु लिखना है और ये सब वर्ड यहाँ पे लिख देना है। चलिए आगे। फ्रेम द सेंटेंसेस एज शोन इन द इल्यूट्रेशन। यहाँ पे दिया बताया गया ऐसे एषः बकः ब्लैंक एकाग्रता, एषः बकः तस्य एकाग्रता प्रचलिति, एषः शुकः तो तस्य स्वामी भक्ति प्रचलिता। उसके बाद एषः कुक्कुरः, तो यहाँ पे ऐसा आएगा एषः तस्य स्वामी भक्ति प्रचलित। यहाँ दोनों में सेम ही है, स्वामी भक्ति। यहाँ पे स राष्ट्रपिता तस्य संकल्प शक्ति प्रचलिता, सह शिक्षक तस्य कर्मनिष्ठा प्रचलिता, छात्रालयः तस्य व्यवस्था प्रचलिता।
Listen to the words spoken by teacher and write them in your notebook. Then get them checked by either your teacher or classmate. If any mistake found, the corrected. So friends, ये जब हम जो मैं यहाँ पे टीचर वर्ड लिखाएंगे तो किसने आपके सच्चे है उसके बारे में यहाँ पे है वो क्लासरूम में करेंगे। और यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।